एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज का वीडियो है एकदम हटके, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पूरे 11 एकदम गजब के आइडिया। हम सभी के पास कुर्ती से या फिर ब्लाउज पीस से बचे हुए छोटे मोटे कपड़े होते हैं। इतने सुंदर कपड़े होते हैं, लेकिन वो छोटा सा होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम उसका क्या इस्तेमाल करें। इतनी डिज़ाइन सुंदर होती है कि उसे फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही पूरे 11 आइडिया शेयर करूंगी। छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये सारी ही चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा इजीली सस्ते में मिल भी जाती है, लेकिन जो खुद की बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करने का मज़ा होता है ना, वो मार्केट की महंगी वाली चीज़ में भी नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले डीआईवाई के लिए देखिए, मैंने इस तरीके का कुर्ती सिलने के बाद बचा हुआ कपड़ा था वो ले लिया है, और 8 बाई 7 इंच इसका मेज़रमेंट है। तो उसी के साइज़ के मैंने एक फोम का टुकड़ा और एक नॉन वन यानी कि अस्तर का कपड़ा ले लिया है, और एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप ली है, और 7 बाई 5 इंच का एक और मैंने कपड़ा लिया है, उसी के साइज़ का फोम और अस्तर लिया है। अब एक और छोटा सा टुकड़ा हम कपड़े का ले लेंगे लूप बनाने के लिए। अब सबसे पहले देखिए, 8 बाई 7 इंच का जो कपड़ा था उसे इस तरीके से हम सेट करके रखेंगे। बीच में फोम, नीचे अस्तर, और यहाँ पर हम क्रॉस में सिलाइयाँ कर लेंगे, और चारों ओर भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्विल्ट बनाकर रेडी करना है। तो देखिए, ये पीस मैंने रेडी कर लिया है दोनों साइड से सिलाई करके। अब इसे हम शेप देंगे। उसके बाद जो 7 बाई 5 इंच का पीस था उसे भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब इसकी जो लंबाई है वो मैं रख रही हूँ 7 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है इसको मैं 6 इंच रख रही हूँ। तो साइड से जो भी एक्स्ट्रा है मार्किंग करने के बाद हम कट कर देंगे। तो आपको कोई भी कपड़ा लेना है जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर इस तरीके से आपको जो भी मेज़रमेंट चाहिए वो आप पहले क्विल्ट बना लीजिए छोटे कपड़े में, उसके बाद शेप दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से आपका ये शेप आएगा, और जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए, इस तरीके से एक साइड पर मैंने राउंड शेप देने के बाद इसे फोल्ड करके रखा है, और बाकी की साइड पर भी राउंड शेप दूंगी, यानी कि इसके चारों कॉर्नर को हमें इस तरीके से राउंड में शेप दे देना है। उसके बाद जो छोटा पीस रेडी करा था हमने, वो हमें इसी के साइज़ का रखना है। तो आप देखिए, इस तरीके से इस पीस को उसके ऊपर रखकर एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट कर दीजिए। अब जो छोटा पीस था वो हमें लेना है, और उसके रॉन्ग साइड पर जो ब्लैक स्ट्रिप थे उसे हम रखेंगे और इस तरीके से अटैच करना है। फिर इसे सीधी साइड पर हमें घुमाना है, डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, ये इस तरीके से रेडी हो गया। अब जो बड़ा पीस है उसके नीचे के लिए एक छोटा सा कपड़ा ले लेना है, और इसके ऊपर जो हमने रेडी किया वो पीस रखेंगे। अब यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई करके इन तीनों को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये हमने अटैच कर लिया है। उसके बाद मैंने जो छोटी सी स्ट्रिप ली थी उसे हम डबल फोल्ड करके यहाँ सिलाई कर लेंगे, और ऊपर वाले हिस्से पर रॉन्ग साइड पर इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड करके इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा लूप इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो गया है। इसके बाद जो ब्लैक स्ट्रिप थे उसे हम लेंगे, रॉन्ग साइड पर पूरे राउंड में हमें इसे सिलाई करके अटैच कर लेना है। थोड़ा सा फोल्ड करके अटैच करना स्टार्ट करेंगे, और फिर जब एंड करेंगे तब थोड़ा सा ओवरलैप कर लेंगे। अब इसे हम सीधी साइड पर ऊपर की तरफ खींच लेंगे, और डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा छोटा सा डीआईवाई रेडी हो चुका है। अलग अलग कई तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के लिए एकदम बेस्ट है। इसके अलावा आप बच्चों की स्टडी टेबल के पास भी लगा सकते हैं। बच्चों की छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए भी ये एकदम बेस्ट है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक प्लेन फैब्रिक ले लिया है। 15 बाय 15 इंच का ये पीस है। इसी के साइज़ का फोम और अस्तर लेकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही क्विल्ट बना लिए हैं। और उसके बाद एक इसी के साइज़ का एक सिंपल फैब्रिक ले लिया है, और एक जिप ले ली है 15 इंच की। सबसे पहले जो और फैब्रिक लिया था उसके साथ हम जिप को अटैच करेंगे। तो कपड़े की और जिप की राइट साइड हम फेस करते हुए रखकर अटैच कर लेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड पर घुमाकर इस तरीके से दबाते हुए हम जिप के ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो ये एक पीस के साथ अटैच हो गई जिप। उसके बाद जो दूसरा पीस था उसे हम लेंगे, और इसके ऊपर जो जिप है उसकी सीधी साइड पर इसे उल्टा रख देंगे, यानी जिप की और कपड़े की सीधी साइड फेस करते हुए रहेगी। इसे भी अटैच करने के बाद घुमाकर रॉन्ग साइड पर इस तरीके से जिप को दबाते हुए हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आपको रनर पहले से ही मैंने ऐड कर लिया है, तो रनर ऐड कर लेना है। अब देखिए, इस तरीके से रखेंगे दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ, और यहाँ पूरे में हम यानी कि 3 साइड पर पूरे में सिलाई कर लेंगे।
यहाँ पर जो ब्लू कलर का फैब्रिक है वो कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा था मेरे पास, तो उसके अंदर जो डिज़ाइन थे उसके साथ मिक्स एंड मैच करते हुए मैंने एक प्लेन कपड़ा ले लिया और उसमें क्विल्ट बनाए थे। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है। अब जो रनर है उसके पास से हम ओपन करके इसे सीधा कर लेंगे। अब मैंने ली है इस तरीके की एक लेस, बहुत ही ज़्यादा इजीली ये मार्केट में मिल जाती है। आप चाहें तो ऐसे ही इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लेन कुशन कवर भी बहुत अच्छे लगते हैं और क्विल्टेड अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। तो इस लेस को मैंने इस तरीके से अंदर की साइड से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पीछे से अटैच किया है क्योंकि अगर मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, निकालना है, तो कभी भी मैं ऐसे निकाल सकती हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो कवर बनाया है उसके ऊपर ही मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब इस तरीके से मैं इसे पलट लूँगी और यहाँ पर भी एक सिलाई कर दूँगी, तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने पीछे से लगाई। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप इस तरीके से, अगर आपके पास कोई भी प्लेन कुशन कवर पड़ा है तो उसके ऊपर भी अपनी पसंद की लेस अटैच करके उसे नया लुक दे सकते हैं। थोड़ा सा इसे आप महंगा वाला लुक भी दे सकते हैं। अब देखिए ये हमारा कुशन कवर हो चुका है रेडी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फैब्रिक ले लिया है 14 बाय 6 इंच का, और उसी के साइज़ का मैंने फोम लिया है और अस्तर के लिए नॉन वन के टुकड़े थे मेरे पास तो उसे जॉइंट करके ले लिए हैं। अगर आपके पास नॉन वन नहीं है तो आप कोई भी सिंपल कपड़ा ले सकते हैं, और फोम नहीं है तो राइस बैग भी ले सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से इन तीनों को हम सेट करके रखेंगे और पूरे में जैसे पहले करी थी वैसे ही सिलाइयाँ करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके हम इसे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद इसे हमें बीच से फोल्ड करना है। बीच से फोल्ड करने के बाद हम इसमें मार्किंग कर लेंगे और फिर इसे हमें बीच से कट कर लेना है। अब हमें इसी के साइज़ की एक छोटी सी जिप लेनी है। जिप को कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टी रखकर यहाँ पर अटैच करेंगे और फिर इसे सीधा करके इसके ऊपर दूसरा पीस रख देंगे कपड़े का और इसे भी अटैच कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर जिप को दोनों साइड पर हम दबाते हुए उसके ऊपर सिलाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो ये पीस इस तरीके से हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम रनर को भी ऐड कर लेंगे। तो है ना एकदम आसान तरीका, आप किसी भी छोटे कपड़े का इस्तेमाल करके ये छोटा सा एक पर्स बना सकते हैं जो कि छोटे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब इस तरीके से इसकी जो राइट साइड है उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर तीनों साइड पर हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद इसके साइड में एक और सिलाई भी मैंने कर ली है। आप यहाँ पर चाहे तो किसी कपड़े से इसे फिनिश कर सकते हैं ताकि कोई भी रफ एजेस बाहर ना दिखे। अब इस तरीके से रनर के पास से ओपन करके हम सीधा कर लेंगे, अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। तो ये छोटू सा पर्स हमारे पास रेडी हो चुका है, जिसे कई अलग अलग तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए देखिए मैंने जो सिलाई के बाद कतरने बच जाती है उसी में से कुछ स्ट्रिपें कट कर ली हैं, और इस स्ट्रिप की लंबाई है मेरी 13 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी को मैंने उसके कलर डिज़ाइन के हिसाब से सेट करके रखा है। अब इस तरीके से दो पीस की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए एक दूसरे के साथ सभी को सिलाई करके हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये इस तरीके का एक बेसिक रेडी है। अब साइड में जो कलर की स्ट्रिप मैंने अटैच करी है वो मैंने दूसरी साइड के लिए भी कट करके रखी थी लंबाई के लिए। तो देखिए इस तरीके से इसके सीधी साइड पर अटैच करके हम घुमाएंगे तो ये इस तरीके से रेडी होगा। तो ये इस तरीके का एक बेसिक हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इसके लिए हमें अस्तर चाहिए, तो मैंने एक पुरानी पैंट का कपड़ा लिया हुआ है। आप बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टे हैं आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और एक टुकड़ा मैंने फोम का ले लिया है। तो दोनों के बीच यानी कि कपड़े और अस्तर के बीच मैंने फोम को रख दिया है, और यहाँ पर जो जॉइंट है उन सभी के ऊपर सिलाइयाँ चलाते हुए इन तीनों को मैं अटैच कर लूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने और स्ट्रिपें ले ली हैं और इसे देखिए रॉन्ग साइड पर इस स्ट्रिप को मैं रखूँगी और यहाँ सीधी सिलाई करूँगी, और इसे अब ऊपर की तरफ हम पलटेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से इसकी जो सामने वाली साइड है वहाँ पर भी और दोनों साइड है वहाँ पर भी हमें इसे अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर सा ये हमारा DIY बनकर रेडी हो चुका है। अलग अलग कई सारे तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एज अ डोर मैट आपका यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर छोटा बनाकर यूज़ कर सकते हैं, एरिया रग की तरह, या फिर आप बड़ी सी चटाई इस मेथड से बना सकते हैं, या फिर आप बर्तन की छन्नी के नीचे रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो जिसके लिए मैंने इस तरीके का एक कपड़ा ले लिया है जो कि ब्लाउज पीस से बचा हुआ था।
अब हमें चाहिए अस्तर। तो अस्तर का कपड़ा मैंने 18 बाय 14 इंच का लिया है, जो मेन कपड़े से थोड़ा सा कम है। और 15 बाय 4 इंच की मैंने और 2 स्ट्रिप ले ली है। इस स्ट्रिप को इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। अब देखिए, जो अस्तर का कपड़ा है उसमें यहाँ पर हम साइड से 4 इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड से, और जो हमने स्ट्रिप रेडी करी थी उसे यहाँ पर अटैच करना है। तो देखिए, स्ट्रिप को हम इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे, और जो ब्लाउज पीस का कपड़ा था वो 1 इंच हमें सभी साइड से एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तीनों को अटैच करेंगे, और यहाँ पर मैंने चारों ओर सिलाई करके दोनों कपड़ों को अटैच कर लिया है और स्ट्रिप को भी अटैच कर लिया है। अब देखिए, आपको है ना यहाँ पर जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे फोल्ड करके यहाँ पर फिनिश करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली साइड है, हैंडल वाली साइड, वहाँ पर इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके सीधी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से हमारा फिनिश हो जाएगा। इसीलिए ये कपड़ा जो मेन फैब्रिक था ये हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पर दूसरी साइड जो है वहाँ पर भी इसी तरीके से हम सिल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर साइड वाले हिस्से पर थोड़ी सी हम मोटी इस स्ट्रिप को रखेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे 1 इंच जितनी चौड़ी रखेंगे, और यहाँ पर भी दोनों साइड हम इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेंगे। तो ये हमने चारों ओर सिल लिया। उसके बाद 2 डोरी लेनी है हमें। ये डोरी जो साइड वाला हिस्सा है, लंबा वाला हिस्सा, उससे दोनों साइड 3-3 इंच एक्स्ट्रा रहे उतनी मैंने ली है, और इस तरीके से इस डोरी को हमें ये जो फोल्ड किया है साइड में वहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए, मैंने दोनों साइड पर डोरी को ऐड कर दिया है। उसके बाद इस डोरी को इस तरीके से हम बांध लेंगे। तो बिना जिप के और बिना ज़्यादा मेहनत के बहुत ही प्यारा सा ये आपका छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है, जिसे आप मंदिर ले जाने के लिए या फिर बच्चों के खिलौने रखने के लिए या अपने और कोई भी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने ब्लाउज पीस का एक छोटा सा कपड़ा यूज़ किया है। टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था, चारों ओर से कट करके मैंने सीधा कर लिया। उसके बाद इसे मैंने 2 बार फोल्ड करके रखा है, और इस तरीके से देखिए इसके कॉर्नर से हम इसे कट करके इस तरीके का एक शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके का एक पीस रेडी है। अब इसी के साइज़ का अस्तर का कपड़ा ले लिया है मैंने, और एक फोम का कपड़ा लिया है, और इन तीनों को हम इस तरीके से अटैच करेंगे और तीनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसके साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैंने अस्तर का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था तो उसे हम कट करके निकाल देंगे, और फिर इसके बीच में भी सिलाइयाँ करके हम इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए, पूरे में मैंने इस तरीके से सिलाइयाँ कर ली हैं। उसके बाद इसे हम बीच से फोल्ड करेंगे। एक पीस हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है, 1 इंच जितना देखिए हमने आगे की तरफ रखा है इसे, और इसके बाद इसे हम नीचे फोल्ड करके मार्किंग करके वहीं से इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके की एक ज़िप लेनी है, और ज़िप आपको बड़ा वाला जो पीस है ना उसके राउंड में हो जाए उतनी लेनी है। और ज़िप को मैंने सीधा रखा है, इसके ऊपर ये बड़ा वाला पीस रखा है इस तरीके से, और राउंड में हम अटैच करेंगे ज़िप को। जो नीचे वाली सीधी साइड है वहाँ हम नहीं अटैच करेंगे। अब इसे हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पर घुमाएंगे, और यहाँ पर ज़िप को दबाते हुए अच्छे से प्रेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ज़िप को ओपन कर लेना है, और जो दूसरा हिस्सा है ज़िप का जिसे हमने निकाला है उसे जो दूसरा छोटा पीस था उसके राउंड में अटैच करना है। यहाँ पर भी हम इस तरीके से ज़िप को अटैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़िप होगी तो उसे आपको कट करके निकाल देना है, और फिर इस तरीके से यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पीस रेडी हो गए। अब इस तरीके से बड़े पीस के ऊपर छोटे पीस को हम रख देंगे। दोनों की राइट साइड नीचे की तरफ है, और इस तरीके से मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ। अब इस तरीके से इस पीस को हमें फोल्ड करना है। इसकी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहेगी, और पहले जो अंदर वाला छोटा पीस है उसके अंदर हम रनर को ऐड करेंगे। यहाँ पर रनर को ऐड करने के बाद जो बड़ा वाला पीस है वहाँ पर भी हम रनर को ऐड कर लेंगे। तो देखिए, दोनों पीस में आपको इस तरीके से रनर को ऐड करना है। तो ये हमारा रनर ऐड हो गया है। अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमें ज़िप का सेंटर मैच करना है दोनों की, और इस तरीके से अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ नीचे वाले हिस्से पर दोनों अंदर और बाहर वाले पीस को एक साथ पकड़ते हुए यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद इसकी जो रफ एजेस है उसे पैक करने के लिए मैं एक स्ट्रिप का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा था उससे थ्रेड को मैंने कट करके निकाल दिया है, और स्ट्रिप को मैंने यहाँ इस तरीके से रखा है, और यहाँ जिप वाली साइड पर थोड़ी एक्स्ट्रा रखकर मैं नीचे की तरफ फोल्ड कर लूँगी। अब इसे हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करके इसे फिनिश कर देंगे।
अब इसे सीधा कर लीजिए तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा सा ये हमारा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमारे 3 पॉकेट बने हैं। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही छोटे कपड़े से ये बन जाता है और एकदम ये यूनिक स्टाइल है। सो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए मैंने प्लेन कपड़े का इस्तेमाल किया है। 11 बाय 9 इंच का एक कपड़ा लिया है, उसी के साइज़ का फोम और अस्तर लेकर नीचे अटैच कर लिया है और क्विल्ट बना लिए हैं। इसी के टाइप का हमें एक और कपड़ा लेना है 9 बाय 5.5 इंच और एक पीस लेंगे हम 9 बाय 6.5 इंच। तो ये 3 पीस हमें लेने हैं और मैंने इस तरीके का एक लाइनिंग वाला कपड़ा ले लिया है जिसमें से हम पाइपिंग बनाएंगे। किसी भी चीज़ में पाइपिंग के लिए आप लाइनिंग वाला कपड़ा यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। अब सबसे पहले 11 बाय 9 इंच का एक पीस था उसे लेंगे, दोनों साइड से ½ इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हम मार्क करेंगे और बीच में से 1 इंच डाउन इस तरीके से हम मार्क करेंगे। ये मैंने रफली मार्क किया है। नीचे की तरफ इस तरीके से देखिए हम इस 1 इंच ऊपर की तरफ राउंड लेते हुए मार्क कर लेंगे। एक साइड पर इसे कट कर दूसरी साइड पर फोल्ड करके पूरा हम कट करेंगे ताकि दोनों साइड इक्वल शेप आए। अब जो 9 बाय 6.5 इंच का पीस था उसे भी एक साइड जो लंबी वाली साइड है वहाँ पर 1 इंच नीचे की तरफ डाउन मार्क कर लेंगे राउंड शेप में और कट करेंगे। उसी तरीके से जो दूसरा छोटा पीस था उसे भी हम मार्क करके कट कर लेंगे। तो देखिए कि इस तरीके से 3 पीस कट हो गए। अब हमें यहाँ पर पाइपिंग बनानी है, तो सबसे पहले छोटे पीस में हम पाइपिंग बनाएंगे। तो जो हमने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया था उसमें से मैंने क्रॉस पट्टी को कट कर लिया और इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे राइट साइड पर ही। फिर मैंने इसे रॉन्ग साइड पर पलट लिया है। आप रॉन्ग साइड पर अटैच करके राइट साइड पर भी पलट सकते हैं। दोनों पीस में कर लिया है। उसके बाद देखिए इस तरीके से इस दोनों पीस को हम रखेंगे और यहाँ पर पूरे राउंड में 3 साइड पर सिलाई करेंगे और एक सिलाई हम बीच में भी कर लेंगे ताकि ये अलग हमारे पॉकेट बन जाए। इसके बाद जो मेन बड़ा वाला पीस था उसके ऊपर इस पीस को हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा अभी मैंने कट नहीं किया है, तो आप इस तरीके से पहले अटैच कर लीजिए। उसके बाद इस कपड़े को आपको कट कर लेना है। तो देखिए ये मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद जो ब्लैक कलर की पाइपिंग वाला कपड़ा था उसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ पर भी मैंने राइट साइड पर ही पाइपिंग को अटैच किया है, आप रॉन्ग साइड पर भी कर सकते हैं। फिर सेकंड साइड पर हमें इसे घुमा लेना है इस तरीके से, डबल फोल्ड करके फिर यहाँ पर हम सिलाई करके इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए पूरे राउंड में इसी तरीके से हमें कर लेना है। तो ये हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद मैंने इस ब्लैक कपड़े से छोटी सी स्ट्रिप ले ली है और इसे मैं डबल फोल्ड करके एक लूप बना लूँगी और एकदम सेंटर में यहाँ पर हम अच्छे से सिलाई करके इस लूप को अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आसान तरीके से, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। लेकिन इसे और भी ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए, कुछ स्पेशल लुक देने के लिए इस तरीके के पीस मैंने कट कर दिए हैं। ब्लैक और वाइट कपड़े से मैंने इसके आइज़ बना लिए हैं और ब्लैक कपड़े से या फिर किसी और कलर से आप इसके नोज़ भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से मैं इन सभी को यहाँ पर अटैच कर लूँगी, तो ये एक आउल वाला लुक बन जाएगा। सो आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं, अलग अलग कई तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दिखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 8, जिसके लिए मैंने एक रुमाल का यूज़ किया है। रुमाल के साइज़ का ही हमें फोम ले लेना है और अस्तर के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और इस तरीके से हम इसे रखेंगे और फिर यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके इसे फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फोम मैंने जो वॉच में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेते हैं उसके अंदर आता है, उसी का इस्तेमाल किया है। आप उस तरीके के फोम का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए रुमाल को मैंने फोल्ड कर लिया और इस तरीके से मैंने एक शेप दे दिया है। अपनी मनपसंद कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। थोड़ा सा देखिए इस तरीके से, आपको यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसे शेप दे सकते हैं। अब देखिए शेप देने के बाद जो रेडी अस्तर और फोम था उसके ऊपर ही मैं रख दूँगी और इस तरीके से जो शेप है उसी हिसाब से यहाँ पर सिलाई करके इन तीनों को मैं अटैच कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है साइड से फोम और अस्तर, उसे भी हमें कट करके निकाल देना है।
अब इस तरीके से हम बीच से इसे फोल्ड करके रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर से लेकर इस तरीके से एक साइड पर यह हमारी हो जाए इतनी हमें ज़िप लेनी है और ज़िप को देखिए जो हमने कट लगाकर सेंटर निकाला था वहीं पर इस तरीके से लगाना है, अटैच करना स्टार्ट करना है और फिर इस तरीके से रफू करने के बाद इसे हम घुमाएंगे और यहाँ पर पूरे में हम इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ ऊपर की साइड हमें ज़िप अटैच नहीं करनी है, बस इसकी साइड में ही करनी है। इस तरीके से अटैच करने के बाद ज़िप को ओपन करके दूसरी साइड से भी इस तरीके से दूसरे हिस्से को हम अटैच कर लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है ज़िप लगाने का, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी, आगे पीछे नहीं होगी आपकी और एकदम अच्छे से आपकी ज़िप अटैच हो जाएगी। उसके बाद इसे हम रॉन्ग साइड पर पलटेंगे और यहाँ पर देखिए ज़िप की जो रफ एजेस से ऊपर की तरफ उठ रही है उसे दबाते हुए सिल लेंगे, यानी कि प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब हमें लेना है एक रनर और रनर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। रनर ऐड करने के बाद यहाँ पर जो ओपन हिस्सा था वहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर भी इसके जो रफ एजेस है वो बाहर की तरफ ना दिखे, इसके लिए मैंने एक और सिलाई कर ली है, एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो कितने ज़्यादा आसान तरीके से ये हमारा छोटू सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। इस तरीके के पाउच ट्रैवलिंग में छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की चीज़ें रखने के लिए भी ये यूज़फुल है। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। इसके लिए अगेन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक कुशन कवर, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए मैंने इस तरीके का एक कपड़ा ले लिया है। आपके पास कोई भी कपड़ा पड़ा है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस कपड़े को मैं 2 लेयर में रखूँगी और आप जो भी साइज़ बनाना चाहते हैं कुशन की कवर की, उस हिसाब से आपको मेज़रमेंट लेना है। मैंने यहाँ पर 12 बाय 12 इंच का बनाना है मुझे, तो मैं 12 बाय 12 इंच पर मार्क करके इसे कट कर लूँगी। अब हमारे पास ये 2 पीस है, तो मैं एक पीस लूँगी, उसे सीधा रखूँगी और यहाँ पर मैं पॉम लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लटकन वाली लेस आपको लेनी है, ताकि सिंपल से कपड़े के ऊपर भी अगर आप इसे लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा और एकदम महंगे वाला ये आपका कुशन कवर बनकर रेडी होगा। तो इस तरीके से देखिए जो एक पीस है उसकी चारों ओर पर इस तरीके से लेस को हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें लेनी है एक ज़िप आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली टेलरिंग मटेरियल की शॉप से समथिंग 10 रुपीज़ मीटर के हिसाब से मिल जाएगी, जिसे आप अलग अलग कई DIY में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने ज़िप को अटैच कर लिया है। अब इसे हम सेकंड साइड पर घुमाकर यहाँ पर प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। उसके बाद हमें दूसरा पीस लेना है और ज़िप की दूसरी साइड पर हम दूसरा पीस रख देंगे। यहाँ पर देखिए इस कपड़े के साथ मैंने अस्तर को अटैच नहीं किया है। आप चाहें तो अस्तर को भी अटैच कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर प्रेस स्टिच भी कर ली है, तो ये हमारी ज़िप अटैच हो गई। अब हमें यहाँ पर रनर भी ऐड कर लेना है। उसके बाद देखिए दोनों कपड़ों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से लेस को अंदर की तरफ पुश करते जाना है और यहाँ पर तीनों साइड पर हम सिलाई करके इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये हमारा कुशन कवर बनकर रेडी हो चुका है। बस रनर के पास से हम इसे ओपन कर लेंगे और इसे सीधा कर लेना है। सो फ्रेंड, कितना आसान तरीका है और इस तरीके के कुशन कवर अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये महंगे मिलते हैं। अभी फेस्टिवल नज़दीक ही आ रहे हैं सारे, तो आप इस तरीके से आपके पास पड़ा हुआ कोई भी कपड़ा या फिर साड़ी या दुपट्टे का इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने छोटा सा बचा हुआ कपड़ा ले लिया है, जिसका मेज़रमेंट है 6.5 इंच और दूसरी साइड से है 5.5 इंच। ऐसे हमें 2 पीस लेने हैं और कोई भी आपके पास साड़ी से निकली हुई लेस पड़ी है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लेस को ऊपर की तरफ रख देनी है और सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा लेस है उसे कट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ पर दूसरी साइड पर भी सिलाई कर लेंगे और फिर से हमें इसी तरीके से यहाँ पर लेस लगा लेनी है। अगर आप साइज़ बड़ी बनाना चाहते हैं तो ये कपड़ा आपको बेसिक फैब्रिक जो है वो बड़ा लेना है और इस तरीके से आपको लेस यहाँ पर अटैच कर लेनी है। तो देखिए दोनों पीस में मैंने इस तरीके से लेस को अटैच कर लिया है। उसके बाद आपको लेनी है डोरी। तो मैंने 2 छोटी छोटी डोरी ले ली है और ये जो एक पीस है उसकी जो लंबाई है उससे डबल इस डोरी की लंबाई हमें लेनी है। अब यहाँ पर देखिए लेस के नीचे से ही इस तरीके से हम डोरी को निकाल लेंगे। अब हमें दूसरी डोरी लेनी है और सेम तरीके से दूसरी साइड से हम इस डोरी को डालकर दोनों पीस से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। इसके बाद देखिए इस तरीके से आपको इस रेडी पीस को पकड़ना है। डोरी को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे यहाँ पर दोनों पीस को अच्छे से सेट करते हुए तीनों साइड पर सिलाई कर लेंगे।
तो ये हमारा छोटू सा प्यारा सा DIY पर्स बनकर रेडी हो चुका है, जिसे आप पोटली बोलते हैं। और इसे आप गिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी छोटी मोटी कोई कीमती चीज़ों को रखने के लिए भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए, मैंने फोम और अस्तर लगा के एक पीस रेडी कर लिया है। 16 इंच इसकी लंबाई है और 12 इंच इसकी चौड़ाई है। इस कपड़े को हमें इस तरीके से बीच से फोल्ड करना है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप राइस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फोल्ड करने के बाद देखिए, इस तरीके से साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और मार्क करने के बाद इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, नीचे की साइड से भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की साइड से भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो पहले 2.5 इंच पर मार्क करना है, फिर ऊपर नीचे से 1.5 इंच पर मार्क करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मैंने मार्क कर लिया है। और फिर यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैंने मार्किंग किया है वो वाला हिस्सा हमें कट करना है। बाकी के जो साइड वाले छोटे हिस्से हैं वो हमें कट नहीं करने हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। तो दोनों साइड से हमने कट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ओपन करेंगे तो इस तरीके का शेप दिखेगा। अब किसी भी एक साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर भी देखिए, इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। अब मैंने ली है एक ज़िप, इसी के साइज़ की आपको ज़िप लेनी है और ज़िप को देखिए, कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टी रखेंगे और इस तरीके से सीधी सिलाई करके अटैच करना है। फिर इस तरीके से देखिए, हम इसे रॉन्ग साइड पर घुमाएंगे और ज़िप को दबाते हुए यहाँ पर आपको सिलाई करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये हमारी प्रेस स्टिच हो गई और साथ के साथ मजबूती भी आ गई है। तो एक साइड पर ज़िप हमने अटैच कर ली। अब जो यहाँ से कटा हुआ दूसरा कपड़ा था उसे देखिए, इस तरीके से हम ज़िप के ऊपर रखकर सिलाई करेंगे और फिर पलट कर प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर एक रनर ऐड कर लेना है। उसके बाद देखिए, इस तरीके का एक छोटा सा कपड़ा लेना है आपको, जो यहाँ पर बीच में आ जाए उतना आपको कपड़ा लेना है। मेज़रमेंट दिखा दूँ तो 8 बाय 6.5 इंच का ये कपड़ा लिया है मैंने। अब देखिए, इस तरीके से यहाँ पर रखना है रॉन्ग साइड पर आपको और यहाँ पर हल्का सा आपको फोल्ड करके सिलाई करनी है और बाकी के 3 साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, चारों ओर सिलाई करके मैंने अटैच कर लिया। तो ये हमारा एक पॉकेट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ ऊपर वाली साइज़ की एक ज़िप लेनी है और इस ज़िप को भी हम कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखेंगे, सीधी सिलाई करके अटैच करनी है। और फिर देखिए, इस तरीके से हम उसका एक हिस्सा निकाल लेंगे और फिर इसे इसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड पर अटैच कर लेंगे। फिर इसे हमें इस तरीके से दूसरी साइड पर पलटना है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही रॉन्ग साइड पर पलटेंगे और ज़िप को दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से इसकी जो सामने वाली साइड है वहाँ पर भी ज़िप को दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने दोनों साइड पर ज़िप को अटैच करके रेडी कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रैप अटैच करनी है। तो उसके लिए देखिए, मैंने स्ट्रैप रेडी कर ली है। 17 इंच लंबाई है और 1 इंच चौड़ाई की ये स्ट्रैप मैंने 2 पीस रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर की साइड से हम इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी साइड वाले हिस्से से भी हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। तो दोनों साइड से हम इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें स्ट्रैप जो रेडी करी थी वो लेनी है और उसे देखिए, हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। तो पहले इस तरीके से अटैच करना है, फिर ऊपर की तरफ खींच लेना है और यहाँ पर भी हम ऊपर सिलाई कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम अटैच कर लेंगे मार्किंग करके। तो देखिए, दोनों साइड पर हमने इस तरीके से यहाँ पर हैंडल को अटैच कर लिया। उसके बाद हमें एक रनर लेना है और रनर को इस तरीके से आपको ऐड करना है। पहले एक साइड पर डालना है, फिर दूसरी साइड को भी अंदर की तरफ पुश करना और पीछे से फिर खींच लेना है। अब इस पूरे हिस्से को इस तरीके से हम उल्टा कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से इसे सेट करना है। जो जिप वाला हिस्सा है उसे आप ऊपर की तरफ रखें और इस तरीके से देखिए, जो बॉर्डर दिख रहा है आपको साइड में उसे आपको सेट करना है और फिर यहाँ पर दोनों साइड पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। उसके बाद इस तरीके की एक स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप को हमें नीचे रखना है, सीधी सिलाई करनी है और फिर हम इसे ऊपर की तरफ खींच लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने दोनों साइड पर यहाँ फिनिश कर लिया है। उसके बाद इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर फोल्ड करना है और यहाँ पर भी हम देखिए इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो इसी तरीके से इसके दूसरे कॉर्नर को भी हम पकड़ेंगे और यहाँ पर भी सिलाई करेंगे और फिर इसके तीसरे कॉर्नर को भी
और चौथे कॉर्नर को भी इसी तरीके से हमें सिल लेना है। और देखिए यहाँ जो जिप वाला हिस्सा है वहाँ पर हमने जो जॉइंट किया था उसे इस तरीके से आपको दबाकर सिलाई कर लेनी है और फिर जो भी एक्स्ट्रा लगे रफ एजेस है उसे कट करके निकाल देना है। तो चारों कॉर्नर पर इसी तरीके से सिलाई कर ली है। उसके बाद जैसे साइड में हमने स्ट्रिप अटैच करके फिनिश किया था वैसे ही यहाँ चारों कॉर्नर को भी हम फिनिश कर लेंगे। अब रनर के पास से हम इसे ओपन करेंगे और सीधा कर लेना है और अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी आउटफिट के मैचिंग बहुत ही अच्छे से प्यारा सा बैग बना सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज के ये 10 आइडिया आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।